जय हिंद दोस्तों। तो काफी दिनों बाद बिटकॉइन फिर से $1 लाख क्रॉस कर गया है। इथेरियम एक दिन में 13% के करीब पंप किया है और ट्रंप ने साफ साफ बाय सिग्नल दे दिया है। जी हां, ट्रंप बोल रहा है कि स्टॉक मार्केट बहुत तगड़ा रैली करेगा यूएस का, और जब यूएस स्टॉक मार्केट रैली करेगा तो क्रिप्टो पीछे पीछे नहीं बल्कि उससे आगे भी भाग जाता है। डिटेल में समझेंगे क्या होगा, ऑल्ट कॉइन का क्या होगा, एंड इंडिया पाकिस्तान के बीच क्या चल रहा है, सब कुछ बताएंगे। वीडियो को लाइक कर देना, डिस्क्लेमर पढ़ लेना, मैं कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। जो भी चीज़ें बताता हूं आपको इन्फॉर्मेशनल और एजुकेशनल, इंटरटेनमेंट, बाकी पर्पसों के लिए बताता हूं, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं करता मैं। तो सबसे पहले तो मुबारकबाद उन लोगों को जो लोग टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं और नोटिफिकेशन ऑन करके रखा है। उन्होंने बिटकॉइन के इस पूरे पंप को कैप्चर किया होगा, इथेरियम के पंप को कैप्चर किया होगा। डिटेल में बताता हूं प्रूफ के साथ। जब मार्केट $94,902 के करीब था तो आपके भाई ने टेलीग्राम पे ये प्राइस ग्राफ A to Z शेयर किया था। हमने टेक्स्ट के साथ लिखा था कि हम अभी इस ट्रेंड लाइन, ये जो ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर है और हमारा ट्रेड का प्ले क्या होगा रेंज के ऊपर, जो कि रेंज कितना था, वर्ड टू वर्ड मैच कर लेना। $95,199 का अपर रेंज एंड लोअर रेंज कितना है, लोअर रेंज 93,000 समथिंग डॉलर का था। एक बार जब ब्रेकआउट हुआ तो करंट सिचुएशन क्या है आपको दिख जाएगा। जब मैंने अपडेट किया था ट्विटर पे तो उस टाइम तक $99,000 तक चला गया था, यानी कि रेंज से बाहर निकला। सेम प्राइस ग्राफ 93,500 लोअर और अपर का। और जब कोई भी प्राइस रेंज में फंसता है तो रेंज का ब्रेकआउट जिस साइड देता है, अगर ब्रेकडाउन यानी कि नीचे गया तो शॉर्ट की तरफ जाएगा लोग, और ब्रेकआउट किया तो लॉन्ग की तरफ जाएगा, और वहां से बहुत तगड़ा पंप आया। मैंने अपडेट 99,600 तक किया था, लेकिन अभी वही प्राइस $1,00,000, $1,000, $2,000 को भी क्रॉस कर गया है। तो टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो तो क्या कर रहे हो, डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में फ्री टेलीग्राम का लिंक है, जाकर के ज्वाइन कर लो। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर ये इसके ऊपर निकल जाता है देन ये एरिया होगा 1955 का। उसके बाद फिर हम इस जोन में आएंगे जो कि हमारा है $2,000 से $2,100 वाला जोन। इथेरियम के साइड आपके भाई ने लास्ट वीडियो में साफ साफ बोला था कि अगर इस बॉक्स के ऊपर निकल गया तो $1,955, उसके बाद हम 2,000 से $2,100 के रेंज में सीधा सीधा जाएंगे। इस बॉक्स के नीचे आएगा तो फिर दिक्कत होगा, साफ शब्दों में। और अब मैं वही बॉक्स आपको दिखा देता हूं, लाइव दिखाता हूं, कोई बिल्कुल सेम प्राइस ग्राफ है, ठीक है। ये है इथेरियम, 4 घंटे का टाइम फ्रेम था, और कहां गया अपना बॉक्स, यही था अपना बॉक्स, राइट। एंड यही था अपना लाइन, ये कहां गया, ये वाला जो 1955 वाला है। यहां से हमने क्या किया, हमने बॉक्स के लोअर एरिया पे सपोर्ट लिया, ब्रेकआउट दिया, बूम, 1955 हिट किया। क्या बोला था, 2,000 से $2,100 के बीच में रहेगा, और अभी हम 2,000 से $2,100 के बिल्कुल बीच में है। 208070 तक पहुंच गया, यानी कि ऑलमोस्ट $2,100। और ये लाइव बताया गया था वीडियो में लास्ट की। अगर नहीं देखा है तो बेल नोटिफिकेशन दबा के रखो, रेगुलर एक्टिव रहा करो। वैसे ही वीडियो कम आ रही है, ठीक है, सो आपको देखने में भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आपने मिस कर दिया तो कोई बात नहीं, अपॉर्चुनिटी और आती रहेगी। लेकिन हाँ, एक्टिव रहो। ऑल्ट कॉइन की तरफ चलते हैं। तो ऑल्ट कॉइन में अगर हम बात करें तो एक चीज़ है जो कि ऑल्ट कॉइन को थोड़ा सा परेशान करके अभी तक बैठा हुआ है। कहाँ गया, ये है BTCD, राइट, BTC डोमिनेंस जिसको बोलते हैं। अभी थोड़ा सा %0.5 गिरा है, ये 1% गिरा है। तो इथेरियम में हमें मूवमेंट देखने को मिला है। जो लास्ट एनालिसिस था हमारा, आप देख सकते हैं, हमने यही बोला है कि ये इसको थोड़ा सा हम स्ट्रेच करते हैं। हमने क्या बोला था लास्ट वीडियो में, आप अच्छे से जाकर के पुरानी वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम स्ट्रक्चर फॉर्म करते हुए जा रहे हैं। अपने को चाहिए स्ट्रक्चरल चेंज। स्ट्रक्चरल चेंज कैसे आएगा भैया, अगर यहाँ से गिरता है एग्जाम्पल के लिए तो नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, लेकिन उतना ऊपर नहीं जाएगा जितना पिछले बार गया था, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, लेकिन उतना ऊपर नहीं जाएगा जितना पिछले बार गया था। और इस तरीके से होता है स्ट्रक्चरल चेंज, ठीक है। इसको बोलते हैं हम डाउन ट्रेंड। इसका क्या है बेसिक मतलब, बेसिक मतलब ये है कि जो पिछला लो था, अगला लो और नीचे बनेगा और हाई जो है वो और नीचे जाता जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कि अब कमजोर हो रहा है, और BTC डोमिनेंस कमजोर होगा, मतलब बिटकॉइन का जो वर्चस्व है वो कमजोर होगा। इससे पैसा निकल करके ऑल्ट कॉइन में जाएगा, फिर ऑल्ट कॉइन पंप करेगा। ऑल्ट कॉइन में हमने किसके बारे में बात किया था, BTC डोमिनेंस के बाद हमने बात किया था MNT के बारे में, मेंटल के बारे में। तो मेंटल में भी हमें पंप देखने को मिला है, लेकिन जितनी उम्मीद थी उतनी तो नहीं मिली है।
क्योंकि अभी हम ब्रेकआउट नहीं कर पाए हैं, ब्रेकआउट के लाइन पे ही फंसे हुए हैं। ब्रेकआउट पॉइंट ये था, ब्रेकआउट पॉइंट ये था, ब्रेकआउट पॉइंट ये था, और हम ट्राई कर रहे हैं, लेकिन जितना ये 7 दिन में नीचे आया था, 1 दिन में कवर हो गया। और यही सारी चीज़ थोड़ी बहुत मोटिवेशनल चीज़ें होती है कि 5-7 दिन का डंप एक पंप में कवर कर लेता है, तो दिल को लगता है नहीं कुछ तो हो सकता है, राइट। अगर हम फंडामेंटली वाइज बात करें तो पहले तो इसका ब्रेकआउट होना चाहिए, टेक्निकल के हिसाब से एमएनटी को ऊपर जाना है, राइट। पहला टारगेट 0.86 का एंड देन 0.94 का। फंडामेंटल वाइज बात करें तो इथेरियम का पेक्ट्रा अपडेट आ चुका है, जिसके बारे में आपके भाई ने बहुत अच्छे से गाइड लिख करके बताया है, इसीलिए एक्टिव रहो, टेलीग्राम ट्विटर से जुड़ जाओ, ठीक है। अगर आपको पेक्ट्रा के बारे में जानना है कुछ भी, तो यहाँ पे मैंने बता दिया है कि इथेरियम का जो ये पेक्ट्रा अपडेट है किस तरीके से चेंज करेगा। थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। ये मॉडर्न नेटवर्क बन जाएगा। पहले ना डबल क्लिक लगता था, अप्रूवल अलग से, देन ट्रांजेक्शन साइन अलग करो, ठीक है। तो अब एक साथ ट्रांजेक्शन को बैच किया जा सकेगा, एंड जो ब्लोब है, जो कैपेसिटी है, इंक्रीज किया गया है। साथ में जो 32 इथेरियम स्टेक करके आप वैलिडेटर की कैटेगरी में जा सकते थे, अब इथेरियम के स्टेकिंग के पावर को बढ़ा करके 2048 लिमिट को बढ़ा करके कर दिया है। गैस फी कमा है, और गैस फी बाकी टोकन्स में भी पे कर पाओगे। तो कई सारी चीजें को बदली गई है, अपग्रेड किया गया, और इसका फायदा मेंटल का जो अपना प्रोजेक्ट है एमिथ प्रोटोकॉल, जो कि मेंटल के अंडर ही आता है, उसको भी फायदा मिलेगा। उसका रीजन बड़ा सिंपल है, वो रीजन ये है कि एमिथ प्रोटोकॉल अल्टीमेटली है क्या, स्टेकिंग टोकन ही है ना, कि आप इथेरियम को स्टेक करते हो, एमिथ मिलता है, एमिथ को उसको बाद रीस्टेक करते हो, देन आपको सीएमिथ मिलता है। एंड जब ये वैलिडेटर लिमिट बढ़ा है तो उसका फायदा होगा, और ये बहुत जल्द से जल्द इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ में 3 अपॉर्चुनिटी आपके भाई ने ट्विटर पे मेंटल को लेकर के बताया है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी बढ़िया है और लोगों ने पैसा बहुत तगड़ा बनाया है यहाँ से, और बना भी रहे हैं। पहली अपॉर्चुनिटी मैंने यहाँ पे बताया है, आप देख सकते हैं, इसीलिए बोलता हूँ ट्विटर पे एक्टिव रहो, वरना हर चीज़ मुझे दोबारा बतानी पड़ती है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी ये है कि फेज़ 2 जो है काइटो का यापस स्टार्ट होगा, मेंटल का, एंड स्टार्ट हो ही चुका है, होगा क्या, राइट। एंड इसमें टॉप 50 यापर्स के लिए कितना तगड़ा अपॉर्चुनिटी है, 50,000 एमएनटी टोकन का। और बहुत सारे लोग जो कि कॉमन पर्सन है, 200, 300, 400 फॉलोअर्स वाले भी टॉप 50 में आकर के 200, 300, $700 तक यहां से निकाल चुके हैं, यैप कर करके, मेंटल के बारे में बात कर करके, ठीक है। और इससे भी तगड़ी अपॉर्चुनिटी है मेंटल का गेम फिस्ट, जिसके बारे में फेस्ट बोलो, फिस्ट बोलो, जो भी आप बोल सकते हैं, मैंने यहाँ पे बताया है ये, राइट। मैं ऑफिशियल पोस्ट भी दिखाता हूँ शायद, ताकि आपको यकीन हो जाए कि हाँ मैं सच बोल रहा हूँ, ठीक है। ऑफिशियल डाटा के बिना मैं कुछ नहीं बोलता। तो ये है मेंटल का गेम फेस्ट, जो कि 21 मई तक चलेगा। एंड मैं गेमिंग में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो मैं पर्सनली तो नहीं जा रहा हूँ इसके लिए, ठीक है। लेकिन अगर आप गेमिंग में इंटरेस्टेड हो तो ये टास्क कर करके यहाँ का जो रिवॉर्ड सुनोगे ना आप, 3 लाख एमएनटी टोकन है, यानी कि जो महीनों से काइटो के बारे में बात कर रहे हैं, तो टोटल रिवॉर्ड वहाँ पे 1.5 लाख एमएनटी टोकन है, वो भी 3 फेज में, यानी कि 1 महीने में 50,000 मेंटल, 1 महीने में 50, फिर 1 महीने में। लेकिन यहाँ पे गेमिंग वाले इवेंट में 3 लाख मेंटल है, और भीड़ वहाँ पे कम है क्योंकि काइटो पे थोड़ा सा ज़्यादा भीड़ है। तो आप जाकर के सिंपली, मैंने यहाँ पे ट्विटर का लिंक मैं दे दूंगा, टेलीग्राम पे जाकर के इसको पढ़ लेना कि इनके डिस्कॉर्ड को ज्वाइन करोगे, वहाँ पे मेंटल का गेमिंग वाला पेज होगा, उस पर जाकर के आपको डिटेल्स मिल जाएगी। अगर गेमिंग में इंटरेस्टेड हो तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। और अगर कोई क्या है, डेवलपर है, तो उसके लिए, यानी कि बहुत सारे लोग अपने में है ना, सारे ट्रेडर या फिर एयर ड्रॉप हंटर नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जो कि एडिटर है, थंबनेल डिज़ाइन करते हैं। एक भाई ने मुझे डिज़ाइन कर करके भी कई सारे सैंपल्स दिए, राइट। एंड कई लोग जो है वेब3 में करियर बनाने की सोच रहे हैं, तो ये है इनका जो डेवलपर का एक नया विंग ओपन कर करके इन्होंने क्या निकाला है, कुकाथॉन निकाला है। जैसे बेसिकली अपना टर्म क्या होता है, क्या एयर ड्रॉप कुक किया नहीं किया, वैसे ए हैकाथॉन होता है ना, वैसे ये कुकाथॉन निकाला है। एंड ये बहुत डेवलपर्स लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो जाकर के चेकआउट कर लेना, क्योंकि ये इस चैनल पे हम सब कुछ कवर करते हैं, ऑल इन ऑल। अब हम चलते हैं दूसरे प्रोजेक्ट के बारे में, बात करते हैं सुई के बारे में। तो सुई ने जो पंप दिखाया है वो कुछ नया नहीं है, उसका रीज़न है कि लास्ट वीडियो आपको याद है अपनी, ये है अपना लास्ट वीडियो। आपके भाई ने क्या बोला था, आपके भाई ने बस इतना ही बोला था कि सुई का ऑन चैन नंबर जो है वो तगड़े तरीके से ग्रो हो रहा है। ये कर्सर देखना यहाँ पे, ये देखो ग्रो हो रहा है, एंड इसका इम्पैक्ट प्राइस एक्शन पे दिखता है। और अभी जो वो नंबर्स है 1.90 बिलियन हो चुका है 7.5 से। और सुई जो है, सुई, जी हाँ, सुई का पंप देखो आप, मैं आपको दिखा देता हूँ,
कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। टोटल 17% पंप किया है। वीडियो फिर मिस कर दिया था, आई हैव नथिंग टू से। साथ में लास्ट वीडियो में हमने आबे के बारे में भी बात किया था और आबे बहुत तगड़े तरीके से ओवरऑल 72% अपने जोन से ऊपर चल रहा है। जी हाँ, और जाकर के वीडियो चैनल पे खोज लेना, मैच कर लेना, वेरीफाई कर लेना, ठीक है। अभी क्या कर सकते हैं उसके बारे में समझिए। तो मैं आबे को एज ए एग्जाम्पल यूज़ करूंगा, बाकी कॉइन में भी आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। देखना, एक चीज़ हमेशा याद रखना, ऑल्ट कॉइन की रिकवरी अभी तक नहीं हुई है और ये सत्य बात है। सत्य बात कैसे, मैं आबे का एग्जांपल अभी दे ही देता हूँ। पहले टोटल 3 मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। टोटल 3 मतलब टोटल ऑल्ट कॉइन का मार्केट। ये देखो, हम इतना गिरे थे यहाँ से, राइट, यहाँ से हम गिरे थे, ये टॉप भी अगर मान के चलो, और हम इतना ऊपर गए हैं। तो रिकवरी तो तब होगा ना जब हम इतना ऊपर जाएंगे, 1.2 ट्रिलियन क्रॉस करेंगे, 1.18 ट्रिलियन क्रॉस करेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम उम्मीद जगा रहे हैं। क्यों उम्मीद जगा रहे हैं? क्योंकि अपना डाउन ट्रेंड चल रहा था, ठीक है। अगर डेली पे भी आप देखोगे, हम यहाँ से गिरे, हम यहाँ तक गए, फिर हम यहाँ से गिरे, फिर हम यहाँ तक गए, फिर हम यहाँ तक गए, फिर गिरे, फिर गए, फिर गिरे, फिर गए, फिर गिरे। तो अगर आप देखोगे ये जो ऊपरी हिस्सा है वो हमेशा नीचे ही आता गया, नीचे ही आता गया। लेकिन अब अगर आप देखोगे एक चीज़, हम जब वापस जा रहे हैं, गिरे कहाँ से थे, यहाँ से, और अभी हम वहाँ तक पहुँच गए। तो इस बार जब हम इस एरिया को ब्रेक कर देंगे, जो कि $850 बिलियन वाला एरिया है, और ये कोइंसाइड करता है, मतलब कि मैचिंग खाता है यहाँ से। देखना, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ठीक है। ऐसे ही एनालिसिस होती है। अभी मैं इसको, ये जो है, ये लकीर सब मिटा करके आपको दिखाता हूँ कि कैसे आपका मैचिंग करेगा। ये इसको हटा देते हैं। ये इंपॉर्टेंट एरिया इसीलिए है क्योंकि हम यहाँ पे सपोर्ट लेकर के बूम, सपोर्ट लेकर के बूम, फिर यहाँ से सपोर्ट लेकर के पंप किया, एंड देन यहाँ पे एक बहुत तगड़ा फेक आउट हुआ। लेकिन फेक आउट के बाद रिटेस्ट करने आया, उसके बाद फिर हमने रिटेस्ट किया, फिर नीचे, फिर रिटेस्ट किया। जब भी कोई इंपॉर्टेंट एरिया होता है ना, टेक्निकल में याद रखना, वो जब तक प्राइस उसके ऊपर रहता है वो सपोर्ट की तरह एक्ट करता है। एक बार उसके नीचे चला गया तो वो एक रेजिस्टेंस बन जाता है, इसीलिए रिजेक्ट करा था। और अब हम वहाँ पे पहुँच चुके हैं। लेकिन कैंडल इतनी बड़ी है तो उम्मीद कर सकते हैं कि अगर थोड़ा वक्त यहाँ पे ले और इसके ऊपर निकल जाए, देन हमारा स्ट्रक्चरल डेली में चेंज होगा, तब ऑल्ट कॉइन के लिए अच्छा होगा। एंड मैं एक चीज़ आपको ज़रूर याद दिलाना चाहूँगा, पिछली बार बिटकॉइन जब $1,00,000 के करीब था तो शायद हम 3,000 के करीब इथेरियम के पास थे, और अभी हम 2,2100 पे हैं। तो यस, ऑल्ट कॉइन में दुख है, नो डाउट, कोई इसमें नकारने वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, थोड़ी सी अच्छी चीज़ दिखी है कि टोटल 3 अपने रिकवरी पॉइंट की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। स्ट्रक्चर चेंज होगा, माहौल बदलेगा, ठीक है। आते हैं आबे के पास वापस, आबे USDT। आबे का एनालिसिस करके एग्जांपल दिखाता हूं कि आगे प्ले मैं कैसे करने की सोच रहा हूं। बड़ा सिंपल है। अगर कोई लॉन्ग है, पास्ट की वीडियोस आपकी एनालिसिस जैसे, तो प्रॉफिट बुक करना बनेगा, बिल्कुल बनेगा। हम यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एरिया को फेस कर रहे हैं, हम सपोर्ट लेकर के यहाँ से ऊपर गए थे एंड यहाँ से बिग बनाया था। तो ये एक हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और उम्दा जोन है। अब हम कैसे प्ले करेंगे, रेंज प्ले करेंगे। अगर इसके ऊपर निकलता है तो हम इस रेंज को देखेंगे क्योंकि ये एक बहुत ज़रूरी रेंज है, 230 से 235 वाला, ठीक है। अगर हम यहाँ से रिजेक्ट होते हैं तो फिर हम इस बीच में खेलेंगे। अगर हम इसके ऊपर निकलते हैं तो फिर रिकवरी की तरफ जाएगा, आबे ऑल टाइम हाई की तरफ जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ से रिजेक्ट हो जाते हैं तो हम तब तक लॉन्ग के लिए केयरफुल रहेंगे जब तक इस एरिया के ऊपर न जाए। तो ऐसे ही जोन आपको कहाँ दिख जाएगा, ऑलमोस्ट सभी ऑल्ट कॉइन में दिख जाएगा। जैसे एक दो ऑल्ट कॉइन का एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं। काइटो का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि काइटो अभी इतना फेमस है और उसका असर दिखता है उसके ऑल्ट कॉइन पे। बॉस ये देखो, ये पंप देखो, ठीक है, एक दिन में 49% पंप किया। तो अगर आप काइटो को देखेंगे 4 घंटे के टाइम फ्रेम में, मैं आपको दिखाता हूँ, बिल्कुल बारीकी से समझाता हूँ कि किस तरीके से लिक्विडिटी वर्क करती है, कहाँ पे एसएल होता है तो प्राइस रिटेस्ट करने के लिए आता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, वीडियो थोड़ी लंबी होगी, चलेगी, ठीक है। इसको हटाता हूँ। ये देखो, हम यहाँ पे जब पंप कर रहे थे तो हमने एक लो लगाया था और यहाँ पे हम रेड कैंडल बना के गए थे, एसएल लोगों का यहाँ पे फंसा हुआ था। तो वेल्स ने क्या किया, वेल्स ने वक्त के साथ इसको लाया और धीरे धीरे उसी को एज अ सपोर्ट बनाया, ठीक है। देखो आप यहाँ पे देखो, सपोर्ट बनाया, सपोर्ट बनाया, और एक बार जब हम उसके नीचे चले गए तो हम बहुत नीचे चले गए। आप देखो ना, $1.2 जैसे ही ब्रेक किया है, ये बिल्कुल ऐसा होता है ना कि पानी की धार बह रही है, ये देखो यहाँ चले गए। लेकिन अब जब हम वापस आए हैं तो वही एरिया हमारा सपोर्ट की तरह काम करता है या नहीं, तो काइटो के लिए हम इसी को वॉच आउट करेंगे। अभी एक सपोर्ट तो यहाँ पे ले रहा है, तो काइटो के लिए हम इसी को वॉच आउट करेंगे। अगर हम लोअर
शॉर्टर टाइम फ्रेम में खेल रहे हैं। तो अभी अपना फोकस दो चीज़ों पे है। पहला कि ट्रेड करेंगे तो लेवल देख करके करेंगे, ये नहीं कि पंप कर गया अभी लॉन्ग करने जाओ और थोड़ा सा रिट्रेस हो और लिक्विडेट होकर के बैठ जाओ, फिर स्क्रीनशॉट भेजो कि आए देखो मैं तो लॉस कर बैठा। ठीक है, लेवल जब था लॉन्ग करने का, आपने अगर मिस कर दिया तो रिलैक्स रहो, लेवल पे आने दो। लेवल कैसे पता चलेगा? टेलीग्राम को ज्वाइन करो, कुछ कॉइन के मैं आपको प्राइस ग्राफ शेयर करूंगा, कुछ कॉइन के मैं वीडियो में डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, तो लेवल पे ध्यान दो। तीसरा, इन्वेस्टमेंट जो करो वो हाइप और फंडामेंटल के मिक्सर जैसे प्रोजेक्ट जो होते हैं उस पर फोकस्ड एंड रिसर्च करके करो। जैसे हाइपर लिक्विड है, अगर आप देखेंगे ना, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हवा में बातें नहीं है, हाइपर लिक्विड है, उसका रिकवरी बाकी प्रोजेक्ट से अच्छा दिखेगा आपको। ये देखिए, हाइपर लिक्विड एक टाइम पे गया था $30-35 एंड देन डूब करके चला गया था $9 पे, लेकिन अगेन वो रिकवर कर करके $21 पे आ गया, 141% का पंप किया। क्यों? क्योंकि हाइपर लिक्विड का प्रोडक्ट अच्छा है, हाइप अच्छा है। बीच में एक दो निगेटिविटी आई थी, हैक बैक का एंड जेली वगैरह का, मैंने एक्सप्लेन किया था। काइटो का प्रोडक्ट अच्छा है, हाइप अच्छा है, राइट, तो रिकवर कर रहा है। तो आपको कन्विक्शन होना चाहिए। मेरा कन्विक्शन हो सकता है 5 कॉइन पे हो, वो पांचों कॉइन आपको शायद ना कॉन्फिडेंस दे, तो आपका जो 5 कॉइन है उसका नाम कमेंट में लिखिए कि हाँ किस पे आपको कॉन्फिडेंस है, किस पे नहीं है, किस पे आप चाहते हो कि मैं उसका प्राइस ग्राफ आपको भेजूं शॉर्टर टाइम फ्रेम के लिए, ट्रेड के लिए, टेलीग्राम पे, सब कमेंट कर देना, राइट। अब हम चलते हैं कि खान भाई इतना सडनली मूव कैसे आया। तो कई सारी न्यूज़ है। तो रात में एफओएमसी था और बहुत सारे लोगों ने उम्मीद लगा के रखा था कि रेट कट्स होगा, क्योंकि ट्रम्प डायरेक्टली बोल रहा है पॉवेल को कि भैया हम तुम्हें निकाल देंगे अपने पद से अगर तुमने रेट कट्स नहीं किया। एंड इन्होंने बोला है कि हमें जल्दबाजी नहीं है रेट कट्स करने का, यानी कि ट्रम्प के मिशन पे फिर से पानी फेर दिया। तो ट्रम्प चुप नहीं होने वाला में से है, राइट। ट्रम्प ने क्या किया, रात में मार्केट में बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं आया, निगेटिविटी ही थोड़ा सा रहा था। सुबह सुबह, जो कि मैंने टेलीग्राम पे अपडेट भी किया, बिल्कुल रात में मैं 1 बजे तक एक्टिव था, फिर मैंने 6 बजे जैसे देखा ट्विटर पे, तो मुझे दिखा कि ट्रम्प का स्टेटमेंट आ गया है कि बहुत बड़ी टैरिफ डील होने वाली है, एंड मार्केट ने बूम स्टार्ट किया। और फिर जब अभी यहाँ पे स्टेटमेंट आना शुरू हुआ इवनिंग में, तो फिर मार्केट ने पूरा नज़रिया बदल दिया। ट्रम्प ओपनली बोल रहा है कि स्टॉक मार्केट जो रैली करेगा लोग देखेंगे, और ये ब्लूमबर्ग की ऑफिशियल रिपोर्ट है, ठीक है। मतलब इतने खतरनाक स्टेटमेंट दिए हैं, मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। ट्रम्प ने बोला कि चाइना, कुछ मिनट पहले का है, कि चाइना हमसे डील करने वाला है और चाहता है हमसे डील करना, राइट। तो ऐसे ऐसे स्टेटमेंट दिए हैं। देखो, ट्रम्प फिर बोल रहा है कि बिना फेड के, यानी कि जो इंटरेस्ट रेट घटाने बढ़ाने का डिसीजन है ना, तो वो फेडरल रिजर्व का है। तो ये बोल रहा है कि बिना फेड के रेट कट किए ही हम अच्छा करेंगे, ठीक है, नहीं कट कर रहा, नहीं कट करे, राइट। रेट कट जो हैगा वो जेट फ्यूल के जैसा होगा। रेट कट, ये पॉवेल मेरे साथ शायद प्यार में नहीं है, कुछ भी बोल रहा है। एंड आगे बोलता है ट्रम्प, मैं आपको, वेटर गो आउट एंड बाय स्टॉक्स नाउ। आप सोचो, देश का कौन है वो, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, वो बोल रहा है जाकर के स्टॉक खरीद लो, ठीक है। फेडरल के पॉवेल को बोल रहा है कि वो लेट होता है। और ये सब जो न्यूज़ एकाएक आना स्टार्ट हुआ ना, जब मैं टेलीग्राम पे अपडेट भी कर रहा था, वो इसलिए हो रहा था एंड सडनली पंप स्टार्ट हुआ। उसका रीज़न यही था कि लोगों को क्लियर पता है कि ट्रम्प चाहे ज़बरदस्ती हो, कोशिश करके हो, मना के हो, पटा के हो, कैसे हो, पॉवेल से रेट कट कराने की कोशिश करेगा। एंड पूरा मार्केट उसी के इंतज़ार में है। और जैसे ही ये सब न्यूज़ एक साथ आनी स्टार्ट हुई, हमने मार्केट का रंगत बदलते हुए देखा और आपके सामने हरियाली छाई हुई है। नाउ हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। तो बहुत सारी न्यूज़ निकल करके आ रही है दोनों साइड से, एंड बहुत सारे फेक न्यूज़ भी निकल करके आ रहे हैं। इस वीडियो में मैं ये नहीं बताने आ रहा हूँ, ठीक है, कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। सिर्फ 2-3 चीज़ बात करूँगा मार्केट के पर्सपेक्टिव से और आपके और हमारे पर्सपेक्टिव से। पहली चीज़, इंडियन मार्केट को अगर आप देखेंगे तो इंडियन मार्केट में अभी हमें फॉल देखने को ज़्यादा नहीं मिला है। कल का दिन पॉजिटिव था, आज का दिन थोड़ा सा निगेटिव है, यानी कि इंडिया में जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उसका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत तगड़ा और बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। इसीलिए मार्केट में हमें सेल ऑफ देखने को नहीं मिली है। दूसरी चीज़, क्रिप्टो पे डायरेक्टली क्या इंपैक्ट पड़ता है इसका, तो क्रिप्टो बहुत ज़्यादा, जी हाँ बहुत ज़्यादा कोइंसाइड करता है यूएस के मार्केट से, राइट। तो अगर आप देखेंगे SP 500 को, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको SP 500, तो ये आज ग्रीन है, राइट। तो जब यूएस मार्केट पे अगर अफेक्ट आया, मतलब कि बहुत ही और भयानक सिचुएशन आ गया, बाकी देश का एंट्री होने लगा इस बीच में, राइट, तो फिर यूएस के मार्केट पे अगर अफेक्ट आएगा तो क्रिप्टो पे अफेक्ट आपको डायरेक्टली देखने को मिलेगा।
इंडियन मार्केट या फिर पाकिस्तान का स्टॉक मार्केट तो वैसे भी काफ़ी छोटा है, राइट। तो उनसे या फिर अपने मार्केट से इम्पैक्ट नहीं आने वाला है मार्केट पे बहुत ज़्यादा, अनटिल अनलेस सिचुएशन बहुत ही भयानक हो जाए, जो कि उम्मीद करते हैं कि बहुत भयानक सिचुएशन ना हो, राइट। क्योंकि तब सिर्फ मार्केट नीचे नहीं जाएगा, बहुत कुछ नीचे जाएगा, राइट। इसीलिए अभी के सिचुएशन में हमें ऑब्जर्व करना है एज अ सिटीजन, हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली चीज़ ये कि किसी भी न्यूज़ सोर्स पे भरोसा ना करें। जी हाँ, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी सूत्रों के हवाले से बहुत चीज़ बताया जाता है एंड सोशल मीडिया पे तो कतई भरोसा ना करें। आपको क्या करना है, सबसे बेहतर यही है कि गवर्नमेंट की ऑफिशियल नोटिफिकेशन और प्रेस रिलीज बहुत बार, मतलब इंडियन आर्मी अपनी कर रही है, प्रेस रिलीज कर रही है, गवर्नमेंट भी काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स एंड डाटा निकाल रही है, बता रही है कि ये हुआ, ठीक है। लेकिन वो थोड़ा लेट आता है। लेकिन अगर आपको अपडेटेड रहना है तो आप यकीन वाली निगाहों से नहीं, बस एक क्या बोलते हो उसे, ठीक है, सावधान वाली निगाहों से न्यूज़ पोर्टल्स आप देख सकते हैं, राइट। जैसे आपको दिखेगा इंटरनेशनल न्यूज़ पोर्टल्स कई सारे होते हैं, जैसे ये वॉल्टर एक बहुत स्पीड में न्यूज़ प्रोवाइड करता है, ये ब्लूमबर्ग का है। अभी क्या हो रहा है कि बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स पोस्ट होता है, रॉयटर्स पब्लिश करता है, ब्लूमबर्ग करता है, द गार्डियन करता है, द हिंदू करता है, ठीक है, एबीपी है, आज तक है। तो बहुत सारे न्यूज़ को कुछ लोगों को है कि हाँ, किसी को एबीपी पसंद नहीं, किसी को आज तक, किसी को द हिंदू नहीं पसंद, ठीक है, किसी को रॉयटर्स नहीं पसंद, किसी को बीबीसी पसंद नहीं, किसी को ब्लूमबर्ग पसंद नहीं, राइट। तो इसीलिए न्यूज़ चैनल्स पे वैसे भी आप पूरी तरीके से यकीन ना करें, क्योंकि सिचुएशन अभी टेंस है। बेहतर है कि घर पे रहे, सेफ रहें, ठीक है, और अपने एरिया के अलर्ट पे फोकस करें। क्योंकि अगर किसी भी, जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, एएनआई ने पोस्ट किया है, कुछ न्यूज़ है, देखिए यहाँ पे, अमृतसर पंजाब में ब्लैकआउट कर दिया गया कंप्लीट। तो आपका जो लोकल अथॉरिटी होगा, डिस्ट्रिक्ट से होगा, आपको अलर्ट आ जाएगा, तो उस पर फोकस करें और सोशल मीडिया पे सिर्फ नज़र बनाए रखें, किसी बात पे यकीन ना करें, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी फेक फर्जी न्यूज़ चलाई जा रही है। जैसे अभी ये एक रिपोर्ट आ रही है कि कहीं पे अटैक्स हुआ था सुसाइड वाला, और वो आर्मी ने बोला अपनी कि ये झूठ है, राइट। तो इस चीज़ पे ध्यान रखिए। आईपीएल मैच भी कैंसिल हो गया है, तो सिचुएशन बहुत अच्छा तो नहीं जा रहा है, एंड इतना भी बुरा नहीं हो गया है कि आप डरो और बहुत ज़्यादा पैनिक करो। भरोसा रखो, राइट, है बॉर्डर पे अपनी आर्मी संभाल लेगी चीज़ों को, एंड बाकी आपस में जुड़े रहो, ठीक है। आपस में धर्म जाति मत कर लेना अभी, क्योंकि सिचुएशन बहुत टेंस है। अभी क्या, कभी नहीं करना, यूनिटी ही पावर है। इसके अलावा मैं कोई भी स्पोक पर्सन नहीं हूँ किसी भी चीज़ का, तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा। ख्याल रखो, कोई भी इनोसेंट नहीं मारा जाना चाहिए, सिंपल सी बात यही है। जय हिंद।